अच्छा, कुछ ऐसी जनरलाइज अलामतें जो आप शेयर करना चाहें कि एक इंसान के चेहरे पे वाज़ेह हो जाएँ कि उसको देखते ही पता चल जाता है यार इसको बदनज़री हुई हुई है, बदनज़री हुई हुई है, या इसको जादू का मामलात हैं, या कोई जिन्नात का मामला है, कोई कुछ ऐसी अलामात अगर आप शेयर करना चाहें? इसमें ज़हन में मुख्तलिफ़ लोगों के साथ मुख्तलिफ़ अलामात, जिस किस्म का मर्ज़ होता है ना, हुँ, उस किस्म की अलामात होती हैं, ठीक है? अच्छा। अब बाज़ मामलात ये होते हैं कि बाज़ दफ़ा इंसान के चेहरे से रौनक खींच लेते हैं। अभी आजकल गर्मी मेरे की चेहरे से तरह तो खिंची हुई है। नहीं, नहीं माशाल्लाह आपका अच्छा, चेहरा चमक बड़ा रहा हूँ मैं, ठीक बड़ा है। नहीं, मुझे मुझे तगड़ा है 2-4 माशाल्लाह, मुझे 2-4 ठीक है? लोग अभी रिसेंटली मिले थे, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे ये जो है ना, ये बड़े-बड़े, हुँ, इसकी वज़ह से तुम्हारे ऊपर ना कुछ मामलात हैं। अब मामलात तो उन्होंने बोल दिया। मैंने कहा यार ये मेरे लिवर का मसला है, ये आज से नहीं है, एक अरसे से मेरा थोड़ा-सा प्रॉब्लम चल रहा था, लेकिन मैंने उसको प्रॉपर कभी इलाज नहीं किया। अब ये मैदे का प्रॉब्लम मेरा बहुत बढ़ गया, जिस वज़ह से मेरे डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा हैं। नहीं, नहीं, हम जो कह रहे हैं वो है। तो मैं पूछ रहा हूँ, फिर है कुछ? फिर ये हम सवाल से हट जाएँगे ना, नहीं, उसमें थोड़ा-सा आप बता देना, मैं भी अपनी भी तसल्ली कर लूँ, पॉडकास्ट कर आप रहे हो अलग तो। से आइएगा ना, हमारे पास अलग से तशरीफ़ लाइएगा फिर इंशाल्लाह। पॉडकास्ट में मुनासिब अच्छा, नहीं चलें, है, मतलब ऐसे कुछ मुमकिन है ऐसी बातें फिर ज़ाहिर हो जाएँ जो आप ना चाहते हो कि लोगों को पता चले। नहीं हो जाए तो हो जाए, क्या मतलब मतलब चलो सही है भाई, बात ये नहीं डार्क करते सर्कल हैं। जो है ये लिवर का ही मसला है, इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं आपकी तरफ आते हैं। तो वो शरीर जिन्नात होते हैं ना, शरीर इंसान भी होते हैं, मैंने जैसे आपसे कहा। तो ऐसी कोई अलामतें बदनज़री की बता दें, या कुछ 1-2 नहीं अलामतें जिसमें इंसान को ये फ़ील कर सके कि हाँ यार, मेरे साथ ऐसा कोई मामला है, वरना वो डॉक्टर के पास जाके अपना टाइम ज़ाया करेगा। बिल्कुल ऐसे ही आप सही कह रहे हैं कि बाद दफ़ा बहुत सारे मरीज़ ऐसे होते हैं जो नज़र बद के होते हैं या जादू के मरीज़ होते हैं हुँ, या उनके साथ जिन्नाती मामलात होते हैं, लेकिन वो बेचारे डॉक्टरों के पास धक्के खा रहे होते हैं हुँ, और बहुत ज़्यादा वक़्त डॉक्टरों के पास गुज़ारने के बाद भी उनको मामला समझ में नहीं आते, हुँ, ठीक है? इसमें बाज़ वहम के भी मरीज़ होते हैं, हाँ, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि जादू, जिन्नात या बदनज़री के ही मामलात हों, नज़र बद के ही मामलात हों, हुँ, बाज़ दफ़ा वहम की वजह से भी जो है वो इंसान मुख्तलिफ़ बीमारियों के अंदर होता है। तो एक तो सबसे पहले ये ज़हन में रखें कि भई चेहरे से रौनक ख़त्म हो जाती है, हुँ, ठीक है? या उमूमन आपके शोल्डर्स में या गर्दन पे, बैक साइड पे या सर के पिछले हिस्से में दर्द रहे, बोझलपन, भारीपन या कमर के पिछले हिस्से में आपको दर्द महसूस होता रहे, ठीक है? है, हाथ-पैर का सुन्न होना अमूमन, अक्सर हाथ-पैर सब है, मेरे बैठे-बैठे मेरे सुन्न साथ हो है। जाते हैं। नहीं, मैं आपको अच्छा, मज़ाक नहीं कर रहा, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, मेरे ठीक है। ये शोल्डर्स और ये हाथ, रात में सोते हुए हाथ मेरा पहले उल्टा हो रहा था, हुँ, कुछ अरसे तक, अभी तो सीधा भी सुन्न हो जाता है। सही। तो चलें, अब इस पे बात करेंगे आराम से। अच्छा, दूसरा ये कि जब आप यानी 7-8 घंटे की आपने नींद पूरी ली है, हुँ, लेकिन जब सुबह उठ रहे हैं आप तो आपका जिस्म थका-थका सा है, बोझल-बोझल सा है, निढाल सा जिस्म हो रहा है, हुँ, तो ये भी अलामत है कि आपके साथ कोई मामलात हैं। नींद आपने पूरी की है लेकिन इसके बावजूद जिस्म थका हुआ है, बुझा हुआ है और इसके अलावा रात को सोते हुए अचानक से कोई झटका लगना या चौंक के एकदम आँख खुल जाना या ऐसे लगना कि हम गिर गए, हुँ, ठीक है? और फिर बाज़ दफ़ा ख्वाबों से अंदाज़ा होता है कि अगर कोई ख्वाब ऐसे आ रहे हैं कि जिनमें कोई नापाकी या गंदगी नज़र आए या कोई गंदा पानी, गंदला पानी, कीचड़ वगैरह नज़र आए हुँ, या खुद को आप बुलंदी से गिरते हुए देखते हैं, किसी ऊँचाई से, किसी बिल्डिंग से या किसी पहाड़ से, किसी पुल से अपने आप को नीचे गिरते हुए देख रहे हैं आप या कोई जानवर, कोई दरिंदा, कोई साँप, कोई छिपकली, हुँ। कोई गाय, बैल, कोई कुत्ता आपकी तरफ हमलावर है ख्वाब में और आप अपने आप को सेव करना चाह रहे हैं, तो ये भी अलामत है कि आपके साथ जादू जिन्नात के मामलात चल रहे हैं। अच्छा, मैं साँप बहुत देखता हूँ। और मतलब साँप देखना अच्छी अलामत नहीं है। अ, गुज़िश्ता काफ़ी टाइम हो गया और बहुत सारे देखता हूँ। तो आस्तीन में तो हैं मेरे, सही है, इसलिए मैंने आस्तीनें फ़ोल्ड ही रखी हुई हैं, मेरे दोस्त हैं सारे, ठीक है? तो मेरे दोस्तों आस्तीनों के साँप हो तुम लोग। नहीं, सारे दोस्त अच्छे हैं, बस ये लेकिन होते हैं ना, आस्तीन में भी साँप होते हैं। तो ये हो सकता है ये वही वाली साइन होती हो कि आस्तीन के साँप हैं। चलें, अच्छा, अब ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसकी वज़ह से हम अपने घरों को प्रिवेंट कर सकते हैं इन जिन्नात वग़ैरह से? घर के अंदर ऐसा क्या सिस्टम होना चाहिए कि जिसके ज़रिए से हम अपने घर को पाक रखें और ये जिन्नात और इन चीज़ों से बच सकें? सही में बहुत अच्छी बात की है। लोग इस वक़्त बहुत सारे जो हमसे राब्ता कर रहे होते हैं ना, वो परेशान होते हैं और उसकी वजह उनकी परेशानी की क्या होती है कि उन्होंने घर के अंदर एक माहौल नहीं बनाया होता साफ़-सुथरा या पाकी का माहौल उनके घर के अंदर नहीं होता। ख़ुसूसन जब छोटे बच्चे होते हैं तो वो कोई ख़ास ख़्याल नहीं रखा जाता। अब वो घर के अंदर नापाकी या गंदगी या बेएहतियाती की वजह से शरीर जिन्नात घर में बसना शुरू कर देते हैं। अब वो जब शरीर जिन्नात घर के अंदर बस रहे होते हैं तो वो इंसान को परेशान करना, उसके पूरे घर-बार को परेशान करना शुरू कर देते हैं और फिर मामला ये होता है कि वो इंसान आहिस्ता-आहिस्ता अपनी बहुत सारी चीज़ों से हाथ धो बैठता है। अपने हुँ, कारोबार से, अपनी सेहत से, ठीक है? और घर के अंदर नाचाकी और नाइत्तेफ़ाकी शुरू हो जाती है। सही है। तो इसलिए सबसे पहले चीज़ तो घर के अंदर पाकी का बहुत ज़्यादा एहतमाम रखा जाए, ठीक है? नापाकी घर के अंदर नहीं रहनी चाहिए, ना कपड़े नापाक रहने चाहिए, ना बिस्तरे नापाक रहने चाहिए, ना ज़मीन कोई नापाक रहनी चाहिए। दूसरे नंबर पर खुशबू का एहतमाम रखना चाहिए। कोई सी भी अच्छी खुशबू, कोई अच्छा परफ्यूम घर के अंदर मुस्तकिल हो तो बहुत अच्छी बात है और लेकिन इसमें ये है कि लड़कियाँ इस्तेमाल ना करें। घर की लड़कियाँ, गैर हुँ, शादीशुदा लड़कियाँ जो है, वो बच्चियाँ इस्तेमाल ना करें उन खुशबुओं को और घर के अंदर तिलावत का एहतमाम रखा जाए। ठीक है। सूरह यासीन, सूरह रहमान, सूरह मुल्क, सूरह वाक़िया हुँ। और सूरह मुज़म्मिल इन 5 सूरतों का तो हर घर के अंदर रोज़ाना एहतमाम होना चाहिए, ये चलनी चाहिए। अ, खुद पढ़ें तो बहुत अच्छा, खुद से भी पढ़ें तो मेरे खुद ख़्याल से से वो पढ़ें तो ज़्यादा बहुत बेहतर है। अच्छा, वरना खुद से ना पढ़ सकते हो तो कम से कम उसको यूएसबी पे लाज़मी घर के अंदर चलाएँ और सही है, घर वाले यूट्यूब उसको पे या सुनें, जिससे भी यूट्यूब आप वगैरह चला पे सकें, लाज़मी सही चलाएँ। है। देखिए इसके यानी बहुत अच्छे असरात और बड़ी बरकतें इसकी ज़ाहिर होती हैं। ठीक तो है। कम से कम घर के एतबार से फिर घर के अंदर एक रिवायत के अंदर आता है हुज़ूर ने फरमाया कि अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। हुँ,
घर के अंदर नमाज़ पढ़ा करो, अपने घर को कब्रिस्तान ना बनाओ, क्योंकि कब्रिस्तान में नमाज़ नहीं होती। सही है। ठीक है? तो अपने घर के अंदर नमाज़ का एहतिमाम रखना चाहिए। खुद यानी बाज़ दफ़ा ऐसा भी हो कि आप फ़र्ज़ मस्जिद में पढ़े और नवाफ़िल आपने घर घर पे के आके अंदर अदा करें। सुन्नतें घर के अंदर आके अदा की, तो इससे भी घर के अंदर बरकत भी होती है और शरी जिन्नात भी परेशान नहीं करते। सही है। अच्छा, नज़र बद से रिलेटेड एक आखिरी सवाल की तरफ जाऊँगा मैं, और फिर इसको थोड़ा-सा आज वाइंड अप करते हैं, क्या कहते हैं? जी, इसको मैं तो आपके साथ आपका टाइम लेते ही रहूँगा। नज़र बद से बचने के लिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस मुबारका नज़र बद से को अलग टॉपिक पे रखेंगे इंशाल्लाह। हैं? नज़र बद को अलग टॉपिक पे रखेंगे। अच्छा। तो बातें तो होती रहेंगी, और मेरे ख्याल से ये एक पॉडकास्ट जो है वो नाकाफ़ी होगा। मौलाना रज़ा साहब, आप क्या कहते हैं? पॉडकास्ट इंशाल्लाह अगर वक़्त निकलता रहा तो हाँ, इंशाल्लाह आपको मज़ीद टाइम जारी देना पड़ेगा। रहेगा अच्छा, आपके तंग साथ। तो नहीं आए आप मेरे सवालात नहीं से? जी, माशाल्लाह मज़ा आया को आपके कोई साथ। बेअदबी और कोई वो नहीं, ऐसी नहीं ऐसा चीज़? कुछ भी नहीं है, हम दोस्तों की तरह हैं चलें, मैं एक-दूसरे के ये साथ ये आपकी इंशाल्लाह। मोहब्बत है, अल्लाह ताला इस मोहब्बत को कायम रखे, लेकिन हैं? नहीं, अच्छा ठीक है, ओके। तो ये एक थोड़ा-सा ज़रूरी होता है। दोस्तों, कहने का मकसद ये है कि ये सब चीज़ें एग्ज़िस्ट करती हैं। साइंटिफिकली भी देखा जाए तो ये चीज़ें एग्ज़िस्ट करती हैं। किसी और मौज़ू पे कभी दोबारा ज़िंदगी में मौका मिला तो इस टॉपिक पे डिटेल्ड हम साइंटिफिक एविडेंसेस से भी बात करेंगे। मज़हबी एतबार से तो हम तमाम लोग जानते हैं, और हमारा बिलीव है कि जो कुछ भी अल्लाह सुब्हाना तआला ने अपनी आखिरी किताब कुरान करीम फुरकान हमीद में कह दिया है, दैट्स ऑल ओके, उसमें कोई शक नहीं है, वी शुड एक्सेप्ट इट। लेकिन बहुत सारे लोगों के बहुत से सवालात होते हैं कि साइंटिफिकली, तो उसका भी इंशाल्लाह किसी आने वाले पॉडकास्ट में करेंगे, और इसको यहाँ पे ख़त्म नहीं करेंगे। रज़ा साहब के साथ हम आपको दोबारा भी मदऊ करते रहेंगे, और इन्हीं टॉपिक्स पे मज़ीद आपसे डिटेल, जिसमें भी बदनज़री है और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, और उसके ऊपर भी हम आपसे बात करेंगे। और फिर आपने अपने मरीज़ के लिए भी मुझे बुलाना है इंशाल्लाह, ठीक है? इंशाल्लाह तो थैंक यू अगर वेरी मरीज़ मच। ने इजाज़त दी। हाँ, मरीज़ से पहले इजाज़त ले लीजिएगा, ठीक है? अब वो मरीज़ इजाज़त देगा या उसके अंदर वाला? मरीज़ से इजाज़त ले लेंगे। नहीं, मतलब उसके ए अंदर एक जो होगा, वो जो हाज़िरी वाला होगा, वो इजाज़त देगा या मरीज़ खुद देगा? नहीं, मरीज़ से इजाज़त अच्छा, लेंगे। ठीक है। मैं तो यहाँ पे बात को वाइंड अप करते हैं इसी मोहब्बतों के साथ, कि आप और तमाम लोग अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। इस पॉडकास्ट के दौरान कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि पूछी जा सकती है, तो वो आप कमेंट्स के अंदर अपने क्वेश्चन पे लिख सकते हैं। और मेरा कतई मकसद ये नहीं था कि किसी चीज़ का मज़ाक उड़ाया जाए। हाँ, थोड़ा-सा लाइटर नोट पे, थोड़ा-सा चिट-चैट को बेहतर करने के लिए, बातचीत को, कन्वर्सेशन को थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ये सब चीज़ें करना ज़रूरी होती हैं। फिर भी अगर किसी की किसी भी वजह से दिल आज़ारी हुई है, तो उसके लिए मैं बहुत माज़रत ख़्वाह हूँ। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, और जो बातें रज़ा साहब से हमें पता चली हैं, उन पे अमल करने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ मी मोहम्मद ज़हीन खान साइनिंग ऑफ। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।